लेसन 9 क्लास 12 फिजिक्स पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ और चुंबक के बारे में। चुंबक क्या होता है, इसमें कितने ध्रुव होते हैं, और पृथ्वी भी एक चुंबक है, इसी के बारे में स्टडी करना है। स्टूडेंट्स, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। मान लीजिए हमारी स्टडी के लिए एक चुंबक आता है, उसका नाम है दंड चुंबक। ये दंड चुंबक का स्ट्रक्चर ऐसे मान लिया गया, इसमें आपको दूसरे एक मिलेगा नॉर्थ पोल, दूसरा मिलेगा साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसमें दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दूसरा हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। इस प्रकार हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक है। इसको सिद्ध करने के लिए कुछ तथ्य आए हुए हमारे सामने। पहले तो हमें समझेंगे कि भू चुंबकत्व किसे कहते हैं, उसके बाद फिर भू चुंबकत्व के अवयव के बारे में स्टडी करना। भू चुंबकत्व का मतलब है पृथ्वी के चुंबकीय गुणों को, पृथ्वी के चुंबकीय गुणों को भू चुंबकत्व कहते हैं। तो पृथ्वी के चुंबकीय गुणों को ही भू चुंबकत्व कहते हैं, और भू चुंबकत्व के आधार पर जो भी भू चुंबकत्व के अवयव होते हैं, पृथ्वी के जो भी अवयव हैं उनके अवयव नीचे दिए गए हैं। पहला अवयव है आपका दिक्पात कोण, और भू चुंबकत्व के दूसरा अवयव है नदि कोण या नमन कोण, और इसी का तीसरा अवयव है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक। ये तीनों मिलाकर भू चुंबकत्व के अवयव का निर्माण करते हैं। अब इसके बारे में डिटेल से थोड़ा बताना है। इसको बताने से पहले मुझे ये जानकारी लेना होगा कि पृथ्वी एक चुंबक है कैसे पता चलता है या किस प्रकार से सिद्ध होता है। इसके लिए कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं और कुछ तथ्य है हमारे सामने। जैसे कि किसी भी लोहे को पृथ्वी के नीचे उत्तर से दक्षिण दिशा में गाड़ देने पर किसी भी लोहे की छड़ का चुंबक बनना। इसके जो दूसरे प्रमाण है, किसी भी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरना पृथ्वी के चुंबकत्व के प्रमाण होते हैं। तो इस प्रकार तीसरा प्रमाण मिलेगा मुझको, पृथ्वी में उदासीन बिंदुओं का मिलना पृथ्वी के चुंबकत्व का तीसरा प्रमाण है। तो ये रहा मेरा प्रमाण। अब मुझे भू चुंबकत्व के अवयव के बारे में स्टडी करना है। तीनों अवयव मैंने आपको बता दिया है। तो पहले आप दिक्पात कोण के बारे में जानेंगे। दिक्पात कोण होता क्या है, इसकी डेफिनेशन होगी कि पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र पर, पृथ्वी के किसी भी भूभाग पर चुंबकीय आवर्तन और भौगोलिक आवर्तन के बीच बने हुए कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय सुई का जो चुंबकीय अक्ष होता है, क्षैतिज घटक के साथ जो भी कोण बनाता है उसे ही नदि कोण या नमन कोण कहते हैं। भू चुंबकत्व का जो तीसरा अवयव है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में थोड़ा सा डेरिवेशन करना हमको। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र भी के दो घटक होते हैं। पहला है ऊर्ध्वाधर घटक, दूसरा है क्षैतिज घटक। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके। मान लीजिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बी के दो घटक हैं, दो घटक। कौन कौन सा घटक है? पहला हो जाएगा क्षैतिज घटक। मान लीजिए पहले क्षैतिज घटक लिखते हैं, क्षैतिज घटक। इसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसलिए कैपिटल एस से दिखाते हैं। H बराबर हो जाएगा B cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा ऊर्ध्व घटक, इंग्लिश में बोलेंगे इसे वर्टिकल। यहाँ पर B से रहेगा, B बराबर हो जाएगा B sin थीटा। ये हमारे समीकरण 1 हुआ, और दूसरा हो जाएगा समीकरण 2। अब इसको और आगे हम प्रोसेस को बढ़ाएंगे तो दोनों समीकरणों के दोनों बच्चों को वर्ग करके जोड़ने पर, अब इसको हम वर्ग करके जोड़ेंगे तो हो जाएगा x
प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब इसमें हम लोग लिखेंगे इसको एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, इसमें बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, मिल जाएगा साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। अब यहाँ एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 लिखने पर बी स्क्वायर कम बी स्क्वायर मिल जाएगा हमको, इसकी वैल्यू 1 रख सकते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू 1 होती भी है तो यहाँ बी स्क्वायर गुणे 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर कम बी स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर आया एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इसको हम और आगे बढ़ाते हैं फार्मूले को तो फिर बढ़ेगा। अब हमारा हो जाएगा ये बी इक्वल टू, अगर हम बी रोकेंगे यहाँ पर स्क्वायर के हटने से यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा, हो जाएगा बी इक्वल टू रूट में एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट में एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार हमारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर इतना आ गया, बी इक्वल टू रूट में एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक अगर हमें मिल जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी प्राप्त हो जाता है। अब हम दूसरा आइटम लेकर आएंगे, नदी कोण या नमन कोण के फार्मूला कैसे प्राप्त करते हैं। तो हमारे दोनों घटक आपको पता है, क्योंकि पहला घटक एच बराबर था बी कॉस थीटा और दूसरा घटक बी इक्वल टू होता है बी साइन थीटा। अब हम इसको दोनों को वर्ग करके जोड़े थे अभी, ऐसा प्राप्त हो मुझे ये फार्मूला, चुंबकीय क्षेत्र की गणना हम इससे करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 था ये, समीकरण 2 है मेरा, तो हम अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करेंगे, समीकरण 2 को 2 वाले को समीकरण 1 से भाग करेंगे। चलिए समीकरण 2 ऊपर रखेंगे, समीकरण 1 को नीचे रख लेंगे, v इक्वल टू बी साइन थीटा, नीचे रखा जाएगा एच इक्वल टू बी कॉस थीटा, क्यों मिलाकर नीचे एच हो जाएगा, यहाँ नीचे हो जाएगा बी साइन बी कॉस थीटा। समीकरण 2 है ऊपर, नीचे समीकरण 1 रखा गया, तो समीकरण 2 वाले को हमने समीकरण 1 से भाग कर दिया, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा बी अपान एच इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मतलब क्या होता है tan थीटा होता है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर थीटा की वैल्यू निकालना ही है मुझे, तो हम थीटा ही रोक लेंगे तो tan इनवर्स v अपान h हो जाएगा। इस प्रकार थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स v अपान h, यही रहा नदी कोण या नमन कोण का मान, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v अपान h। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है चुंबकीय दृष्टि से पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने देखा, जो फैराडे हमारे साइंटिस्ट हैं, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट फैराडे, इन्होंने देखा कि दुनिया के सभी पदार्थों में चुंबकीय गुण कुछ न कुछ पाए जाते हैं। तो हम चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को जितने वर्गों में बांटा गया है तो केवल 3 वर्ग है। पहला नाम होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, पहला हो गया प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा हो जाएगा अनचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय अनचुंबकीय अगला हो जाएगा लौह चुंबकीय। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। अब इसमें आपको कितने एग्जाम्पल आएंगे ध्यान दीजिएगा। पहले तो इसकी डेफिनेशन चाहिए मुझे, ऐसा पदार्थ जो क्षीण चुंबकित होता है, वो भी क्या उसमें थोड़ा सा प्रतिकर्षण बल होता है, ऐसे पदार्थ जिनको
बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षीण प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। ऐसे पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसमें आपको एग्जाम्पल मिलेगा सोना, चांदी, आपको एग्जाम्पल मैंने दिया। इसमें दो एग्जाम्पल और मिल जाएंगे मुझे, तांबा भी आ जाएगा, हीरा भी, नमक, ये सभी लोग परचुंबकीय पदार्थ होते हैं। अब सेकंड नंबर है अनुचुंबकीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षीण चुंबकित होते हैं और थोड़ा सा ही आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। ऐसे पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसमें आएगा प्लेटिनम, एल्युमिनियम, सोडियम और मैग्नीज जैसे एग्जाम्पल इसमें आएंगे, क्योंकि ये चुंबक के साथ मिलने पर आपस में थोड़ा सा आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर थर्ड नंबर है लौह चुंबकीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल रूप से चुंबकत्व को प्रदर्शित करते हैं और उसमें प्रबल आकर्षण बल का अनुभव होता है। ऐसे पदार्थ को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में मिलेगा आपको आयरन, लोहा मिल जाएगा, कोबाल्ट, निकिल और मैग्नेटाइट। ये सभी ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें प्रबल रूप से चुंबकीय गुण जो होते हैं पाए जाते हैं।